गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने स्पेक्ट्रम की बात किया था। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। दोस्तों, पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों पढ़ना है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स आए, लेकिन दोस्तों यह मॉडल किस इंटरेक्शन पे बेस्ड है? ये सारे मॉडल जो आए किस इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? तो वह इंटरेक्शन होता है दोस्तों रिलेशन ऑफ मैटर विथ लाइट। मतलब अगर हम लोग रिलेशन ऑफ मैटर विथ लाइट के इंटरेक्शन को प्रॉपर समझ लेते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम या ऐसी कोई भी कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ना है। दोस्तों, अब इसके बारे में बताते हैं क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन नाम से ही समझ लो दोस्तों। व्हेन रेडिएशन टेकन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field, then it is called electromagnetic radiation. These radiation occur at 90 degree of perpendicular with electric field and magnetic field. तो दोस्तों, जब कोई रेडिएशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में हो और उसके परपेंडिकुलर चल रहा हो तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इसको और अच्छे समझ लिया जाए दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन मूव करता है या वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेट करता है दोस्तों तो वह एनर्जी को ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब दोस्तों, जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो एनर्जी ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव एंड when wave travel but do not require any medium for transmission in any direction, then it is known as electromagnetic radiation. मतलब जब वह वेव ट्रेवल करता है दोस्तों और उसके लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, वह विदाउट मीडियम ट्रेवल करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब इसको आप एक और तरीके से मैकेनिकल वेव से समझ लो। आप तालाब के किनारे बैठे हो और एक ईंट का टुकड़ा तालाब में डालो, तालाब के अंदर थ्रोन करो, फेंक दो, तो जहाँ ईंट का टुकड़ा पानी से टकराएगा वहाँ एक डिस्टरबेंस क्रिएट होगा दोस्तों। और वह डिस्टरबेंस आप देखना कुछ देर बाद धीरे 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 समाप्त हो जाता है। मतलब उससे क्रिएट होने वाली वेव तालाब के किनारे आते आते धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। क्योंकि आपने ईंट के टुकड़े से किया था दोस्तों, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, लेकिन आप जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करते हैं तो इसके लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। चलो भाई, अब बात करते हैं। सपोज करिए कि एक रेडिएशन ऐसे ट्रेवल कर रहा है दोस्तों, ट्रेवल कर रहा है। अब क्या हुआ, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड काम करना चाहिए। इसको मैं ऐसे ना बना करके एक और अच्छे तरीके से बना दूं दोस्तों। आप जैसे चाहो वैसे बना लो। चलो इसी तरह से बनाते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, इसी तरह से बना लेते हैं। ये बना लिया। अब देखो, ये ट्रेवल कर रहा है, यह वेव हमारा ट्रेवल कर रहा है दोस्तों, यह वेव हमारा ट्रेवल कर रहा है। इस डायरेक्शन में प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो रहा है। वैसे इधर की ओर हो गया। चलो भैया, यह प्रोपेगेशन ऑफ वेव हो गया दोस्तों। अब आइए बात करते हैं। किसी एक पॉइंट को डिटरमाइन किया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है।
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर है, और वेव किधर की ओर ट्रेवल कर रहा है, सीधे ऐसे ट्रेवल कर रहा है दोस्तों। आप इसको पढ़े होंगे, राइट हैंड थंब रूल से पढ़ लीजिए, आप राइट हैंड रूल से पढ़िए, थंब नहीं, राइट हैंड रूल से पढ़ लो। यह देख लो, ऐसे कर लो, यह वेव है, यह वेव है, मेरी उंगली, यह जो मेरी उंगली है, ये वाली उंगली दोस्तों, यह वेव को ट्रेवल कर रही है, और यह इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, यह मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। तो देखो अब इस वेव पे इलेक्ट्रिक भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक भी काम कर रहा है, और वेव क्या हो रही है, ट्रेवल कर रही है। सबके बीच में 90 डिग्री है। और अच्छे से समझना हो तो घर में कार्नर चुन लो, कार्नर की दीवार, कार्नर में हाइट, लेंथ और ब्रेथ को देख लो। अगर आप लेंथ को प्रोपगेशन ऑफ वेव कहोगे तो हाइट को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलोगे, और लेंथ हो गया, हाइट हो गया, एंड ब्रेथ को आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बोलोगे दोस्तों। तो इस तरह से यह काम करते हैं, मतलब यह प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और इस प्रोपेगेशन ऑफ वेव पे दोस्तों यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम कर रहा है दोस्तों, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इससे हमने कंक्लूजन क्या किया, ये तो हो गया। इसके बाद हम कंक्लूजन की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें हमने कंक्लूजन क्या लिया, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल करता है जिसमें उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। कंक्लूजन सेकेंड, रेडिएशन ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तभी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। कंक्लूजन थर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है। फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब चलता है तो उसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं। सेकंड में क्या है, जब रेडिएशन ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में, तभी वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। और तीसरा क्या है, यह ट्रेवल लाइट के स्पीड से करता है दोस्तों। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ पढ़ लेते हैं इनके। अब देखा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह दिया जाए या रेडिएशन कह दिया जाए, बात यही है, एक ही चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोस्तों जब यहां से वेव चलना शुरू किया, या देखिए वेव चलना शुरू किया दोस्तों, हम इसको यहाँ पे शो कर रहे हैं पाइन प्लस और माइनस से, और यहाँ पे इसको शो कर रहे हैं दोस्तों वाइब्रेटिंग सोर्स। अब दोस्त ऐसे जब यह वेव चल रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो आप देखो कि इसको बोलते हैं क्रेस्ट, ऊंचाई को बोलते हैं क्रेस्ट। यहां भी यह ऊंचाई है, इसको भी बोलेंगे क्रेस्ट। और गहराई को, यहां से यह गहराई को दोस्त बोलते हैं ट्रफ। अब देखो क्या है दोस्तों, दो क्रेस्ट या जो दो क्रेस्ट है, क्रेस्ट वन यह है, और यह दोस्त क्रेस्ट 2 है। दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ 1 है या ट्रफ 2 है, दो ट्रफ्स की बीच की दूरी, इनको आप वेवलेंथ कहते हो दोस्तों, वेवलेंथ कहते हो। मतलब वेवलेंथ कहते हो जिसको आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों, यह लैम्डा हो गया। तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रैप्स के बीच की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों, वेवलेंथ कहलाती है, वेवलेंथ से। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से जो भी मैक्सिमम जो डिस्टेंस है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो दोस्तों,
यह जो मैक्सिमम डिस्टेंस है दोस्तों, इस मैक्सिमम डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड ए से रिप्रेजेंट करते हो दोस्तों, और ए को बोलते हो आप एम्पलीट्यूड कहते हो दोस्तों, एम्पलीट्यूड कहते हो। तो याद रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रेस्ट की ऊंचाई या ट्रफ्स की गहराई को आप एम्पलीट्यूड कहते हो दोस्तों। दो क्रेस्ट और या दो ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को वेव लेंथ कहते हो दोस्तों। नोट्स अगला है, नोट्स किसको कहते हो दोस्तों? तो नोट्स का मतलब होता है, यह नोट्स जहां पे एम्पलीट्यूड मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब यह देखो नोट्स है, यह नोट्स है दोस्तों, यह नोट्स है आपका, यह नोट्स है जहां एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो अभी हमने आपको क्या बताया, क्रेस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ एंड नोट्स बताया। अब कुछ और चीजों को बताने जा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी क्या है उसको बता दूं, अच्छे से पढ़ना मेरे भाई आप लोग घर पे। चलो भाई, अब बात करते हैं इसी के पार्ट में फ्रीक्वेंसी क्या है इसका। तो फ्रीक्वेंसी जब आप निकालते हो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हो, फार्मूला होता है C बाई लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ दोस्तों। अगर आपने वेवलेंथ निकाल लिया तो न्यू निकल जाएगा, क्योंकि C होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट दोस्तों, और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की बात होती है। जब फ्रीक्वेंसी आप निकाल लेते हो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी तो निकल गया, तो टाइम क्या है दोस्तों? जैसे यह वेव ट्रेवल हो रहा था और ये ऐसे 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 चल रहा था दोस्तों, तो यहां से चल करके और यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। देखिए यहां से ऐसे चला, ऐसे गया, ऐसे जाके ऐसे, पूरा यह एक साइकिल कंप्लीट हो रही है दोस्तों। इसको वन साइकिल बोलते हैं या वन वाइब्रेशन बोलते हैं दोस्तों। इसका मतलब कि टाइम होता है, टाइम क्या होता है, वन वाइब्रेशन या वन साइकिल पे कंप्लीट होने में लगने वाला समय। इसका मतलब टाइम इज डिफाइंड एज फॉर कंप्लीशन वन साइकिल और वन वाइब्रेशन ऑफ वेव। वेव का एक साइकिल या वन वाइब्रेशन, इसको 1/ν कहते हैं दोस्तों। 1/ν से टाइम को हम डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जब टाइम निकल जाता है तो एक और पढ़ते हैं, वेव नंबर। वेव नंबर तो हम पीछे आपको बता चुके हैं। टाइम के बाद वेव नंबर की बात कर लिया जाए, पीछे बता भी चुका हूं वेव नंबर, चूंकि यह आ चुका है लैम्डा आपका, तो वेव नंबर की बात कर लें। वेव नंबर, इसको न्यू बार से देखते हैं, 1/λ होता है दोस्तों वेव नंबर। तो इस तरह से आपके पास फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का, सबका फार्मूला आ चुका दोस्तों। तो ये तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोस्तों। अब लिमिटेशन क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, लिमिटेशन दोस्तों क्या है? एक्चुअली हम यहाँ वेव की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम बात क्या कर रहे हैं, वेव की बात कर रहे हैं कि वेव ट्रेवल करता है, यह रेडिएशन है या किसी वाइब्रेटिंग सोर्स से एक एनर्जी का रेडिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं तो लिमिटेशन क्या है इनका, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोस्तों लिमिटेशन इनका यह है कि चूंकि यह वेव है तो यह एक्सप्लेन कर दिया, यह इन बातों को एक्सप्लेन किया। किन बातों को एक्सप्लेन करता है, या आप फिजिक्स में पढ़ोगे जिन जिन बातों को एक्सप्लेन करता है, क्या क्या, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन को यह एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्शन को यह एक्सप्लेन करता है, डाइफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है दोस्तों, इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करता है दोस्तों, पोलराइजेशन को एक्सप्लेन करता है दोस्तों।
इन बातों को यह एक्सप्लेन करता है, और किन किन बातों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया वही तो लिमिटेशन है। इन बातों को तो एक्सप्लेन किया था, हम लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, तो किन को नहीं एक्सप्लेन किया, डू नॉट एक्सप्लेन, किन किन बातों को एक्सप्लेन की नहीं किया। तो देखो भैया, पहले पढ़ लो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों। दूसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया दोस्तों। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग भी चलना होगा, इसलिए हम इतना ही बताएंगे कि किन किन चीज़ों को यह एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम लिमिटेशन ऑफ ईएम वेव लिख रहे थे, बट उसमें हमने एक्सप्लेन वालों को भी बता दिया, और यहाँ पे एक्चुअली हमें लिखना चाहिए डू नॉट एक्सप्लेन, लेकिन मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा बता दो किन किन बातों को एक्सप्लेन करता है। तो इन बातों को एक्सप्लेन नहीं करता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कुछ रेंज बताऊंगा फ्रीक्वेंसी के, और फिर हम इन हेडिंग्स पे आ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे, अच्छे से पढ़ते रहिए।